नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रुक जाना नहीं पार्ट 2 का बायोलॉजी के आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपका बायो सब्जेक्ट है क्लास 12th के लिए है ये। ठीक है, रुक जाना नहीं पार्ट 2, जिसके आपके एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होंगे। ठीक है, इसमें आज की जो क्लास है इसमें मैं सिर्फ आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश में आप देखकर लिख लीजिएगा क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, इससे आपको भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने वो चैप्टर नहीं बताए हैं जो कि हट चुके हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है इसका वो हटा दिया गया है। ठीक है, हम सीधा सेकंड चैप्टर देखते हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। ठीक है, दूसरा है एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, फिर अगला है एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीज में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, फिर अगला है एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। फिर अगला है परागकण भित्ति रचना में टेपिटाइम, ठीक है ये कुछ नहीं है, टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका बहुभ्रूणता क्या है। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर मानव जनन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है ग्रैम्फियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है, मतलब हम बताना है कि क्या कहलाती है। ठीक है, फिर अगला प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन्स शामिल होते हैं। ठीक है, फिर अगला मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, फिर अगला है स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊर्जेनेसिस में अंतर समझाइए। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, फिर शुक्राणु तथा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन क्या है, इस प्रक्रिया के नियम में शामिल 2 हार्मोनों के नाम लिखिए। ठीक है, फिर अंडा जनन क्या है, अंडा जनन में शामिल 2 हार्मोनों के नाम लिखिए। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य। इससे पहला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस क्या है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ठीक है, फिर अगला MTP क्या है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण बताइए। ठीक है, इसके मात्र 4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगता है हमें कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अध्याय 5 है आपका वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है प्रभाविता और अप्रभाविता को समझाइए। ठीक है, फिर अगला एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर बताइए। फिर अगला है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को समझाइए। ठीक है, इसमें हमें मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझाना है। अध्याय 6 है आपका वंशागति के आणविक आधार। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, अगला है जेनेटिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। फिर अगला लैक ओपेरॉन मॉडल को समझाइए। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर अगला डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन लिखिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। ठीक है। अध्याय 7 है आपका विकास। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है कौन से युग या काल को डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम युग या काल कहते हैं। ठीक है। दूसरा, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका समजात अंग एवं समवृत्ति अंग में अंतर लिखिए। ठीक है। फिर अगला है आपका लैमार्कवाद एवं नव लैमार्कवाद में अंतर लिखिए। फिर अगला यूरे एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। मतलब यूरे और मिलर ने जो उनका प्रयोग किया था उसका हमें नामांकित चित्र बनाना है, उसका नाम लिखना है और ये प्रयोग क्या है ये बताना है हमें। ठीक है। फिर अगला औद्योगिक मिलनता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। अगला है आपका अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है एलर्जी क्या है, इसके कारणों को समझाइए। दूसरा, औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर एड्स क्या है, इसके फैलने के कारण एवं बचाव के उपाय बताइए। फिर अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक शॉर्ट नोट लिखना है किन पर, प्रतिजन और प्रतिजैविक पर। ठीक है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र को सचित्र समझाइए। ठीक है। अगला चैप्टर आपका 10 9th नहीं है क्योंकि वो हटा दिया गया था, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, इसलिए सीधा 8 के बाद 10। ठीक है। जिसका नाम क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं। ठीक है। दूसरा, बाहित मल से आप क्या समझते हो, बाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। अगला है प्राथमिक तथा द्वितीयक बाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन कौन से हैं। अगला खाद एवं जैव उर्वरक में अंतर लिखिए। ठीक है। फिर बायोगैस संयंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। अध्याय 11 है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है। इसका क्वेश्चन है पहला, जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। ठीक है। अगला है पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित कीजिए। फिर अगला है निम्नलिखित के बीच भेद लिखिए। भेद मतलब डिफरेंस बताना है हमें किस किस के बीच में, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए। ठीक है। फिर आरएनए और डीएनए, ये आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आरएनए और डीएनए में अंतर मतलब डिफरेंस। ठीक है। फिर अगला है प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। फिर अगला है अनुप्रवाह संसाधन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। अगला चैप्टर है आपका अध्याय 12 चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है। इसमें देखते हैं हम गोल्डन राइस या गोल्डन धान क्या है। ठीक है। अगला जीएमओ किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखिए। ठीक है। फिर अगला है स्पाइरुलिना के आर्थिक महत्व लिखिए। फिर अगला है
बायोपायरेसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है स्टेम सेल तकनीक को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। फिर अगला, कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। चैप्टर 13 है आपका जीव एवं समष्टियां। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है मरुद्भिद पौधों में पाए जाने वाले आकारीकीय अनुकूलन को समझाइए। ठीक है। अगला है निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। पहला, सहभोजिता, परजीविता और सहोपकारिता। इन तीनों की हमें क्या बताना है? सिर्फ परिभाषा। ठीक है। फिर अगला है उन गुणों को बताइए जो जीवों में नहीं पर समष्टियों में होते हैं। हमें वो गुण बताना है जो जीवों में नहीं होते लेकिन समष्टियों में होते हैं। चैप्टर 14 है आपका पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है। इसको पारितंत्र भी बोलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के नाम लिखिए। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में जो भी जैविक घटक हैं उनके नाम लिखने हैं हमें। दूसरा, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। दूसरा, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। ठीक है। अगला, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। फिर अगला है आपका पोषण स्तर क्या है समझाइए। ठीक है। चैप्टर 15 जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन है स्वस्थाने व बाह्य स्थाने संरक्षण में अंतर लिखिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉट स्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। फिर पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है यह हमें बताना है। ठीक है। फिर पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण में क्या भूमिका है। ठीक है। ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये थे बच्चों आज की क्लास थी जिसमें हमने आपको बताया है बायोलॉजी क्लास 12th के रुक जाना नहीं पार्ट 2 के आईएमपी क्वेश्चंस। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको हमारी ओर से हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ठीक है। धन्यवाद।